सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण 3 सिंधी ग्रंथ है और चौपाई नंबर 18 तक चिंतन हो चुका है। जैसे गुणा डिठम कई पाईजा, मैंने अपना अवगुण देखा। ये सबसे बड़ा ब्रह्म सृष्टियों का रहनी यही है, अपना अवगुण को देखना। ये सबकी बस की बात नहीं है। एक ही लिटी में, एक ही चौपाई का एक ही अंग में उन्होंने कहा गुना गुनाह अपना दोष, डिठम कई पाईजा। अब इसी को हम अपने अंतस्करण में अभ्यास करके देखना हो तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जीवनी में भी यही दिखाई देता है, यही दर्शन होता है। हमें यही सिद्धांत को, यही दर्शन होता है। जब बाल मुकुंद अंतर्ध्यान हो गए, गुरु हरिदास जी बोलते हैं ये मेरी गलती है, मैंने सेवा नहीं पहुंचा पाया। सदगुरु बोलते हैं नहीं गुरुदेव, आपकी गलती नहीं है, मेरा अपात्रता के कारण है। देखिए, इतना ही सूत्र अगर हमारे जीवन में अपनाएं तो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण जीवन में अपनाना और ब्रह्मानंद रस को पीना कोई समय लगता ही नहीं। सबसे बड़ी आंटी यही है। ब्रजराज के उस अंतरंग लीला में भी आपने देखा कि श्री इंद्रावती आत्मा जब धनी ने कहा कि राष्ट्रमंडल से आप लोग वापस जाओ, उस समय में श्री इंद्रावती आत्मा कहती है कि हमारी गलती है, हे आत्माओं, हे सखियों, अभी उनकी बारी है, बोलने को मिलेगा, उनको बोलने दो, घबराओ मत, गलती हमारी है। उन्होंने जन्म दिवस मनाने के लिए हमें उस समय में 52 दिन पहले उन्होंने बुलाए थे। उन्होंने चलने की सलाह दी थी, वृंदावन चलो। हम चले, उस समय में नहीं चले। खाली नहीं चलना तो एक गलती थी, लेकिन उल्टा श्री कृष्ण को गाली भी दी और हमने अपना लॉजिक रख दिया, हम कुलवधु है, हम ये है वो है। तो ये गलती, इसलिए अपनी गलती को याद करो, स्वीकार करो। ये ब्रह्म सृष्टि के पद्धति में ये चीज पहले से आ रहा है। और सिंधी ग्रंथ में पहुंचते पहुंचते भी यही बोल रहे हैं कि गुणा डिठम में पाईजा से लाथा तो ही जे इलम। और उपाय भी बताया उन्होंने। उपाय यही बताए कि इलम से मैंने उतारा उस अवगुण को, ज्ञान से मैंने उतारा। क्या उतारा? यहाँ करके बोल रहे हैं ज्ञान से मैंने उतारा कि ये सब कुछ जो है अवगुण को मैंने देखा का अर्थ होता है अवगुण देखना ही उतारना है। अपने अवगुण खुद देखने लगे ना तो इसका मतलब उतारना शुरू हो गया है, अवगुण उतारना शुरू हो गया। धृतराष्ट्र को हजारों ने बोला पुत्र मोह के ऊपर उठो, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, गलती और होता गया। दुर्योधन को बोला तुम धन का अंधा मत बनो, वो देखा नहीं और गलती करता गया। लास्ट में विनाश काले विपरीत बुद्धि, संपूर्ण विनाश हो गया। मतलब अपनी गलती को देखना ही क्या है, उतरना शुरू होना है, अवगुण उतरना है। इलम मतलब ज्ञान यही दिखाता है। जो ज्ञान अपनी गलती को ना दिखे तो वो गलती तो होगा ही कहीं ना कहीं। व्यवहार में पिता पुत्र से झगड़ा है, पिता पुत्र के बीच में, परिवार के जो भी सदस्य हैं, ऑफिस में देखो, कहीं भी देखो, थोड़ा बहुत मन मुटाव तो होता ही, झगड़ा होता ही। उसमें विशेष सबका यही होता है कि अपनी गलती को स्वीकार न करने से होता है।
इसकी भी होती है, उसकी भी होती है। इसीलिए आपस में बैठ के चिंतन करते हैं। संस्कारी परिवार, संस्कारी कंपनी एक आपस में तालमेल बैठाते हैं। ज्ञान से संभव है, लेकिन ज्ञान अगर उल्टा धार हो गया तो फिर और हम किसी से कम नहीं। ईंट की जवाब पत्थर से, ये वाली भाषा जब ज्ञान से प्रयोग होता है तो ये ज्ञान फिर डुबाने वाला होता है। इस तरह से व्यवहारिक पक्ष से भी आप अनुभव करते जा सकते हैं। कोई पाक नाई न दुनिया, सैद्धांतिक विशेष बात तारतम्य ने जाहिर कर दिया कि आत्मा का पवित्रता ब्रह्म साक्षात्कार से ही है। उसके लिए पहले से ही ज्ञानी जनों ने कहा, कमरा में जितने साल का अंधेरा हो, झाड़ू लगाने से, पानी का बहाव करने से, बुहारने से वो अंधेरा नहीं जाएगा। उसका ज्ञान, अंधकार का उजाला ही उसका उपाय है। इसमें दीपक जला दो, अंधेरा भागेगा। ये पहले से होके आया है। इसीलिए ठीक है, जलाने में उजाला ही चाहिए। तो शास्त्रों ने पहला उजाला कर्मकांड का दिया, स्वर्ग तक का उजाला, फिर उपासना का उजाला दिया, दीपक से थोड़ा सा लालटेन तक के उजाला दिया, फिर थोड़ा सा और ज्ञान का पेट्रोल मैक्स के उजाला दिया, फिर बिजली जलाई। जब सूर्य उदय होता है तो कमरा का कोने कोने सब उजाला हो जाता है। इसी तरह ज्ञान में तारतम्य, ज्ञान अक्षरातीत दिल की बातें जब धरती में आई तो कोने कोने अक्षर की खेल से लेकर के, अक्षर का भेद से लेकर के, सृष्टि का कार्य कारण महाकारण सब उजाला दे दिया। ये है तारतम्य ज्ञान द्वारा शास्त्रों का चिंतन से भी और आगे निकाल के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का पहचान दिया। इसलिए उस दर्जा और उस अक्षरातीत के दर्शन से सृष्टि की ओर देख रहे हैं। आत्मा को यथा नाम तथा गुण शाश्वत धाम नहीं मिला हुआ है, तब तक ये अंधेरा है, तब तक ये उजाला नहीं है। तो पाक नहे, से आशा के किया खसम, हमको पवित्र किया, ऐसे बोल रहे हैं। तो हमको पवित्र किया मतलब हमको पवित्र किया, इसका मतलब हमें लक्ष्य दिया, हमें निशंक ज्ञान दिया। आत्मा कहीं इधर उधर भटके बिना सीधा परब्रह्म परमात्मा के धाम स्वरूप लीला में चितवन करती है। तो इसीलिए इस अर्थ में आत्मा पवित्र है, मतलब निर्विकार हो गया। इसलिए विकार शब्द को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होगा कि कोई काम क्रोध लोभ मोह का विकार नहीं, आत्मा में लगा हुआ विकार मतलब ब्रह्म को यथावत जानकारी न होना। आइए 19 नंबर चौपाई में चलते हैं। आसमान जिमी जे बीच में के चियो न बक्का जो हरफ। तो 18 नंबर चौपाई का जो पाक पवित्र विषय मैंने ब्रह्म लक्ष्य के बाद कहा था, उसको 19 नंबर क्लियर कर रहे हैं। आसमान आकाश, जिमी धरती, जे के बीच में, आकाश धरती के बीच में, ये चोयो ना, किसी ने कहा नहीं, बक्का जो हरफ अखंड धाम का शब्द किसी ने उच्चारण किया ही नहीं है। अखंड ब्रजराश बोला, लेकिन अखंड कहाँ, किसने, कब, ये वाली बात खुलस्ता हुआ ही नहीं।
इस तरह से कुटस्थ अक्षर बोला। कुटस्थ मतलब अविनाशी तत्व, अक्षर भी अविनाशी बोला जरूर, लेकिन यहाँ इस तरह से करके नहीं बोला। अक्षरात परतः परः करके आया वेदों में, लेकिन उसका भी अर्थ नहीं खोला। इसलिए शब्द आया है लेकिन अर्थ नहीं लग पाया, इसलिए कि चियोना बक का जो हरफ, किसी ने भी वो अखंड का शब्द प्रयोग नहीं किया। नहीं, वेदों में लक्ष्य जरूर है लेकिन उसका व्याख्या करके किसी ने नहीं बताया है, लेकिन प्रलय से बाहर नहीं है। तो यही है आत्मा के ऊपर लगा हुआ गुनाह, आत्मा के ऊपर लगा हुआ दोष, आत्मा में लगा हुआ विकार, यही है लक्षण नहीं मिल रहा है। ये हड़ो कोई न थे, ये हड़ो ऐसा कोई भी न थे, नहीं हुए। जे जो तो आपके बक्का अखंड की ओर दिखाए तरफ दिशा, आपकी तरफ की दिशा बताए कोई ऐसा नहीं हुआ। हे राजी महाराज, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, ये जो एक लाइन है ये वाला किसी ने बताया नहीं। संसार में जब हम प्रचार क्षेत्र में जाते हैं, हम 90 साल के हो गए हैं, यहाँ बहुत धर्म गुरु आए, कोई भी अभी तक मांस नहीं खाना, मांस खाना पाप है, इस तरह से किसी ने बताया ही नहीं हमको। ऐसे ऐसे जगह भी है। इसीलिए क्या खाना क्या नहीं खाना का ज्ञान से लेकर के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का प्रेम स्वरूप परमात्मा का प्राप्त करना, ये कितनी सारी सीढ़ियां हैं और कितनी सारी छिलकाएं हैं। सब जीव के ऊपर लगा हुआ उखाड़ के फेंकना ये मामूली बस की बात नहीं है, मामूली बुद्धि की बात नहीं है। एवड़ो कोई न थियो जे तो बक्का दिखारे तरफ। सभी धर्म गुरुओं को इकट्ठा कीजिए। तारतम्य ज्ञान वहाँ से बोल रहे हैं कि साकार की व्याख्या हुई है, निराकार के लिए, ब्रह्म निराकार बोलने के लिए बहुत सारे ऐसी किताबें लिखी गई है, लेकिन निराकार ब्रह्म से ये साकार कैसे बन सकता है? और निराकार तो शरीर है, क्योंकि ये पहला भी नहीं था अभी भी नहीं है। निराकार तो ये ब्रह्मांड है, पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, प्रलय दिखाया है। तो परमात्मा कैसे निराकार होते हैं? परमात्मा तो आकारवान है। तो आकार परमात्मा होने के बाद उनका आकारमय धाम होगा, आकारमय लीला होगी। तो ब्रजराज में परब्रह्म परमात्मा खुद प्रकट हो गए करके व्याख्या करते हैं। उन्होंने प्रेम लीला की है बोलते हैं, और बोलते बोलते बोल ही देते हैं। भगवान के धाम में तो ऐसे अनंत लीलाएं होती है प्रेम की, उसमें से कुछ अंश संसार के जीव के लिए दिखाया है। तो वो धाम कहाँ है? वैकुंठ धाम। ले तो वैकुंठ आदिषु लोकेषु गमनम प्रभु और नारायण शंभु समृत्या सगुणान बहुन, सारा ये प्रलय में डाल दिए। तो फिर अखंड लीला कहाँ है? इसका प्रश्न कहाँ है? ये प्रश्न का उत्तर कहाँ छुपा हुआ है? इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु महाराज महामत प्राण जी राजी महाराज के हृदय में देखते हुए, एहड़ो कोई न थे जे तो बक्का देखारे तरफ, परम धाम के तरफ दिशा बताने वाला भी नहीं मिला।
सदगुरु के 40 साल के मेहनत पर से मेहनत के बाद दर्शन देने वाले स्वरूप ने पूछा था कि 5 प्रश्न, हम सब फेमिलियर हैं उस चीज से। सदगुरु मौन रहे और उस मेहनत का फल और संबंध का प्रताप से श्यामा जी सत्ता को राज जी ने फिर तारतम महामंत्र प्रदान करते अपने धाम का दर्शन करवाए। तो पता चला अच्छा संसार के जीव के दर्जा से ये मिलने वाला नहीं है, स्वप्निक जीव। दुनिया हिना आलम चौपाई नंबर 20 में देखिए, दुनिया संसार हिना इना आलम जहान के, आलम में संसार दुनिया के बीच में कायम अखंड न नहीं डिठो देखा के किसी ने। इस संसार के बीच में अखंड धाम किसी ने भी नहीं देखा। क्यों? देखने वाले में से 3 सृष्टि में से जीव सृष्टि स्वप्न से उत्पन्न है, जागृत देखता ही नहीं। उनका मालिक ईश्वर भी अक्षर का सपना का स्वरूप है, इसलिए सपना जागृत देखता नहीं। और उसी के अंदर है ये, चाहे सतलोक के त्रिदेव हो, चाहे हिरण्यगर्भ का महाविष्णु। अब इनके ही श्वास से विस्तार है, तो वो बाप हो गए, इस माँ के सब बेटे हो गए। 88 ऋषि महर्षि भी उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं के अंश हैं। और 24 अवतार भले ही हो, लेकिन अक्षर के फरामोशी के अंदर से नारायण का ही है। तो अंकुर ही सपना के है, अंकुर ही जीव सपनिक जीव है। इसीलिए उनके मुखारविंद से बेहद की चर्चा हो नहीं सकेगा। बेहद का तो वही बोल सकता है जो वेद से आया है। इसलिए कायम न डिठो के, अखंड नहीं दिखता है किसी के ज्ञान में। से सब पाण पुकारिया, से सो सब संपूर्ण पाण स्वयं आपने पुकारिया जाहिर किया। हिना चौड़े चब तबक में, इस हिना इस चौड़े 14 लोक तबके में, 14 लोक में आपने स्वयं उस ब्रह्मधाम का धाम स्वरूप लीला लेके आए। नहीं तो दुनिया में किता दुनिया हिना आलम में कायम न डिठो के, से सब पाण पा पुकारिया। इस तरह से 14 लोक की बुद्धि कहाँ की है। ते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागले प्रकटे पूरे नवतन। जागृत बुद्धि के अवतार के लिए भविष्यवाणी बोल के रखे और आप स्वयं जागृत बुद्धि को लेके आए, इसलिए जागृत की बातें किए। से सब पाण पुकारिया, आपने ही तारतम द्वारा हमें समझाया कि इस कारण से बेहद की बातें नहीं हो पाया। क्यों? सृष्टि स्वप्ना की है। फिर आपने कैसे कर पाए? मैंने नहीं किया हूँ, जिन्होंने सृष्टि रची उन्होंने किया है। हिना 14 तबक के अंदर 14 लोक में आपने इस तरह से बेहद का ज्ञान लेके आए और बेहद का समाचार लेके आए, तो अखंड का चिंतन हो पाया। इसलिए दुनिया हिना आलम में कायम न डिठो के, से कायम सबे थया कूड़ा मोहरा जे। और कायम से वह कायम अखंड सबे सब थया हुआ।
संसार में बेहद का ज्ञानी नहीं था। बेहद का लक्ष्य किया हुआ ज्ञानी नहीं था। आया तारतम, आया तो आया अखंड ज्ञान, ऐसा अखंड आया कि झूठे को भी अखंड करने के लिए आया। एते दिन त्रिलोका में होती जब बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जाले प्रगति नवतन्ना, और सपना के बुद्धि को अखंड करने के लिए आ गया। इसलिए ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर कर, किए ने चल देख नजर। ऐसा ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान ब्रह्म धाम से आया। उसी ज्ञान का नाम है तारतम। अब ये तारतम धरती में आकर के क्या किया? से कायम सबे थया, जो झूठा था सब अखंड हो गया। कूड़ा झूठे, मोहरा संप्रदाय के जीव जे जितने भी है सब अखंड होने का ज्ञान आ गया। हे परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज, आपकी दया को मैं कहाँ तक कहूँ। ऐसा ज्ञान, कायम अखंड ज्ञान तो आया। वेद को भी अपौरुषीय ज्ञान, अपौरुषीय वेद भगवान। अपौरुषीय मतलब कोई प्राकृतिक पुरुष ने दिया हुआ नहीं है वेद। वेद साक्षात भगवान है। इस तरह से परब्रह्म परमात्मा ने जीव के अंदर तारतम साक्षात अक्षरातीत का ज्ञान है। बोलना पड़ेगा एक दिन इनको, समझ में आ रही बात। अक्षरातीत के हृदय में मैं जाऊंगा, ब्रह्मधाम का स्वरूप सारा लेके जाऊंगा। उस समय उनको समझाना होगा, तो उनको पहले से अभ्यास करा के रखे। ग्रंथों में से वेद साक्षात वेद भगवान, ये कोई संसारी पुरुष से दिया हुआ नहीं है। ये अखंड ब्रह्म से आया हुआ अखंड ज्ञान है। वेद के ऊपर श्रद्धा बना के रखे, ताकि समय आएगा 28वां कलयुग, द्वापर अष्टविंशति कलयुग में के परम धाम का वर्णन आएगा। मैं अपने धाम का वर्णन करूं और मेरे धाम की लीला को बताना है। इसलिए पहले से ये वेद में अपरुष्य, ये परम पुरुष का ज्ञान है बोल के जीव अभ्यास करते करते जैसे तारतम ज्ञान पहुंचेगा तो साक्षात अक्षरातीत का ज्ञान है बोलने में इनको सरल पड़ेगा करके पहले ही ग्रंथों में श्रद्धा रख के ले आए। ये जीव का विकास है, चैतन्य विकास। तो तारतम में आया जीव इस तरह से जब सीढ़ी चढ़ के आता है, उसके लिए बस राख को चिंगारी को राग ने ढका हुआ जाए, एक बार फूह मार दिया तो सब उड़ जाता है। ऐसे ही वेदों में श्रद्धा विश्वास रखने वाले उत्तम जीव तारतम मिलते ही अक्षरातीत का साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए जीव का प्रमोशन होते होते ये ज्ञानी का अंकुर में ऐसा अक्षरातीत का दर्शन करने का, क्योंकि परमात्मा श्रीराज जी को मालूम है ये विविध प्रकार के खेल अक्षर के सपना के सृष्टि में वैरायटी प्रकार के संसारी लोग होते हैं। वही अंकुर से परमात्मा को जानने के ज्ञान भी वैरायटी मांगते हैं। इसलिए उसको कैटेगराइज किया गया कि एक कर्म कांड का ज्ञान है, उपासना का है और ज्ञान और विज्ञान का खेल है। इसलिए ज्ञानियों का आस्था वैदिक तंत्र मंत्र में, वैदिक ज्ञान में, उसका भी कैटेगराइज किया हुआ और वेद भगवान है। ऐसे ही अब तारतम बानी धरती में आया। तारतम बानी साक्षात एक ही वक्र जिन जान मना, ये धनी जी ले आए धाम से वचन। तो पहला वाला श्रद्धा यहाँ डाल करके बेड़ा पार। जिनको वेद शास्त्र में ही विश्वास नहीं है वो तारतम में क्या विश्वास करेगा। इसलिए पहले ही विश्वास का बीज लगाया था। विश्वास का बीज वेदों में लगाया,
विश्वास का बीज परमात्मा ने ब्रजरास लीला में लगाए, वो फूलते फूलते फल लग गया, फल रूप तारतम्य ज्ञान आ गया, तो फल रूप तारतम्य ज्ञान में साक्षात परब्रह्म का दर्शन हुआ। विश्वास और श्रद्धा का बीज पहले से ही शास्त्र में लगाया है, तो इसलिए शास्त्र जानना जरूरी है कि विश्वास को कैसे डेवलप करना है। ऐसे ही धरती में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को मालूम है मेरी आत्मा हाँ इस परम ब्रह्म धाम से सुरता फिरा के जा रहे हैं। और जाएंगे तो जाएंगे कहाँ जाएं, खाली मैदान में, तो खाली स्पेस में तो होगा नहीं, जैसा धाम वैसे ही देना ही पड़ेगा। इसलिए पहले से ही संसार के जीव को अपने जमीन का, जिसमें पानी हो, आकाश हो, वायु हो, धरती हो, हैं, ऐसा बना कर रख दिया। और उसका धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ाई गई उसको कि स्वर्ग में भी इंद्र का लोकालोक दिखा दिया। बीच में इंद्र का लोक, इंद्र का घर, और 8 दिशा में 8 पुरियां इंद्रलोक का वर्णन करवाया शास्त्र में पहले से। तो लोग थोड़ा सा अपने मर्तलोक के बीच, जम्बूद्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत के आसपास रहने वालों को नक्शा से अब थोड़ा सा ऊपर चढ़ाया, और बीच में इंद्रलोक और पुरियां, इस तरह से और उठाया। महरलोक में बीच में महरलोक का बीच में यमराज का ऑफिस, फिर उसका कार्य का परिचय करवाया। धरती में पहले से जीव को चढ़ाते ये लिए कि दिव्य 25 पक्ष परम धाम मेरा धाम जो शाश्वत धाम है, बीच में रंगमहल है, और रंगमहल को घेर करके प्रथम परिक्रमा द्वितीय परिक्रमा करके मेरा शाश्वत धाम के ब्रह्म लीला को दिखाना है। इसलिए उन्होंने जीव को पहले से अंकुर भर के रखे, कम से कम तुम्हारा स्वप्ना के ही वैकुंठ में, बीच में वैकुंठ धाम, उसको दाएं बाएं इधर उधर करके कैलाशपुरी धाम, ब्रह्मपुरी धाम बना करके उनको कम से कम मुक्ति शब्द में सालोक्य सामीप्य सर, ये सुनने का ताकत भर रहा है। कम से कम जीव जो है साकार बाद में जा करके किसी धाम का तो ये लोग आस्था रखते जाएं, और शरीर संसार व्यवहार बैठा हुआ धाम से थोड़ा ऊपर उठे, उसके लिए अभ्यास करवाया गया। अक्षराते श्रीराज जी महाराज के हृदय में पक्का विश्वास है कि अब पक्का मतलब देख रहे हैं दृष्टि कि ये ब्रह्म आत्मा जा रहे हैं और खेल को देखेंगे, वहीं लटकेंगे, वहीं भूलेंगे। इसलिए पहले से जीव में ताकत भरते रहे कि इस घर से आगे दूसरा भी एक घर है, तो उन लोगों को खेल में सहने की ताकत दे रहे थे। और ये खेल झूठा है, तुम्हारा जीव अंदर चेतना वो ममय वांशो जीवलोके है, वो मेरा ही अंश है करके ज्ञान देते रहे, क्योंकि परमधाम से ब्रह्मात्माओं को मुझे अंतिम में बोलना ही पड़ेगा, हे ब्रह्मात्माओं अलस्तो बेरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं? ब्रह्मात्माओं तुम मेरा अंश हो, मेरा अर्धांगिनी हो, तुम्हारा घर परम धाम है करके मुझे बोलना पड़ेगा। अब वो धाम को मुझे अवलोकन कराना है, लेकिन ऐसे भूलन के संसार भूल जाएंगे, ये कैसे याद दिलाऊं? तो पहले से ही ईश्वर के मुख बन करके जीव को समझाया कि ममय अंशो जीव, तुम मेरा अंश हो, ताकि ये जीव सुनने की ताकत रखे। एक दिन वास्तविक धाम जब जाहिर होगा तारतम्य ज्ञान द्वारा, ये परम धाम का जब ज्ञान होगा जाएगा, तो समय जीव कम से कम अभ्यास करते रहे कि वो जो है चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम, इस तरह से उच्चारण करते रहे। इसलिए अभ्यास करवाया गया कदीम से धरती में कि अभ्यास करते रहो।
तारतम्य सागर ग्रंथ ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम को जैसे दर्शन किया तो देखा, आहा, पहले से सुंदर व्यवस्था है। हे राजी महाराज की मेहर और आपकी हिकमत की कई हिकात, आपकी जो ये कला है हे राजी महाराज, आपके अनंत अनंत शक्ति में से थोड़ी सी एक अंश मात्र शक्ति से अक्षर द्वारा खेल बना करके इतनी सुंदर व्यवस्था आपने कर दी रखी है कि सब जीव पारंगत हो रहे हैं, विश्वास चढ़ रहा है और बोलते बोलते अभ्यास करवा दिया कि अंतिम में तो आखिर मैं ही हूं, बाकी तो सब झूठा है। लेकिन कैसे समझेंगे ये, मैं अक्षरातीत जाहिर हो गया हूं, वास्तव में मेरा ही अस्तित्व है, बाकी कुछ अस्तित्व नहीं है। तो कैसे अभ्यास करवाएं? तो पहले से धरती में एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, सत्य एक है, सबके मुख से चिल्लाने लगे, सबको ये उच्चारण करने सिखाया। सब उच्चारण कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। अभ्यास है अभ्यास। ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है, मुख से बोलते हैं और पकड़ते अनंत है, लेकिन बोलते रहे हैं ना। ये कहाँ का भाष है? ये राजी महाराज का इच्छा का भाष है कि मैं अकेला हूँ, ये अक्षर ब्रह्मांड जो है अनंत विविध जो दिखता है, लेकिन ज्ञान एक है। इस तरह से अभ्यास करवाया गया। आपके इलम से मुझे कार्य कारण महाकारण सब दर्शन हो रहा है। हे राजी महाराज, आसमान जीमे के बीच में कि चयो न बक्का जो हरफ, ये हड़ो कोई न थयो जे तो बक्का दिखा रहे तरफ। दुनिया ही न आलम में कायम न डीठो के से सब पाण पुकारिया। वो सब यहाँ भी नहीं बताया। ही न 14 तबक, इस 14 लोक में आपने बताया से कायम सबे थया, सबको अखंड करने का ज्ञान आपने ले आया। कूड़ा मोहरा जे, झूठा संप्रदाय, झूठा जीव का जो विस्तार है, सबको अखंड करने का ज्ञान लेके आए। कैसे? पहले से सीढ़ी चढ़ा करके। वही बात मैं बोल रहा था अभी। बड़ी बड़ाइयों डिनिए, बड़ी बड़ाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ाइयों, महत्व बड़ी बहुत ही डिनिए देकर असा हाथा कराए, मेरे दिल दिमाग रूपी हाथ से सबका अखंड करवाए। यह आपकी कितनी बड़ी इज्जत है। हमारी इज्जत के लिए ब्रह्म सृष्टियों को नाम धरती में हो तो हमारे हाथ से आपने सबके मुक्ति दिलवाई। आपकी व्यवस्था है परब्रह्म परमात्मा, में क्या बोलूं, ऐसी इज्जत। तो मेरी आत्मा खेल में जा रहे हैं, उनको तो बहुत इज्जत सम्मान मिलना चाहिए करके आपके मेहर, हमारी आपके मेहर का नजर हमारे ऊपर हरदम था। श्वास श्वास हम आत्माओं की चिंतन कर रहे थे, इसीलिए व्यवस्था भी ऐसे कर दिया। इसे धरती में पहले से ही जीव के अंदर सुंदर आस्था आपने बचा के रखा था, वो हमारे लिए। कैसे? पहले से सबके मुखारविंद से गुरु शब्द में श्रद्धा रखो। गुरु के ज्ञान, गुरु का शब्द, गुरु का स्वरूप को बचा कर रखो। राजी महाराज जानते आखिर मुझे जाना तो पड़ेगा खेल में। नूर सागर से, सफेद नूर सागर का जो निष्पक्ष ज्ञान, क्लियर निशंक ज्ञान, नूर सागर लेके मुझे जाना है। तो जाना तो पड़ेगा, मैं नूरी तन में तो होगा नहीं, मुझे आखिर वहां जा करके ज्ञान का स्वरूप तो धारण करना ही होता है। इसलिए गुरु प्रति श्रद्धा पहले ही बना कर रखे। इवन राजी महाराज का हुक्म का हैंडलिंग ऐसा रहा कि स्वयं 24 अवतार धारण करके धरती में आने वाले विष्णु भगवान भी राम अवतार में जाके गुरु किए, कृष्ण अवतार में जाकर के भी, चतुर्भुजी भी जाकर के, सांदीपनी में जाकर के गुरु। इसलिए गुरु की महिमा बरमार संसार में जमा कर रखे, क्योंकि राज्य को मालूम है। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर का सबके कंठस्थ बनवाते, सब गली गली में ये है।
उच्चारण करवाए। हे राजी महाराज, आपकी व्यवस्था को मैं कहाँ तक वर्णन करूं, एकदम कोई अव्यवस्थित नहीं है। सबके अंदर सूर्य का प्रकाश बराबर है, तारा नक्षत्र वही है, ऋतु परिवर्तन वही है। कभी प्रलय करवाते हो, कभी पानी से भर देते हो, कभी अग्नि से, कुछ कुछ करते रहते हैं आपके हुक्म की व्यवस्था। और ब्रह्मात्मा आकर के जब तक आपको न पहचाने तब तक ये चलता रहेगा। ऐसी व्यवस्था आपने अखंड कंटिन्यू कर दिया इसको। आपको व्यवस्था को देखते हुए ऐसा इतना आनंद आता है हे राजी महाराज कि पहले से आपने गुरु महिमा बना कर रखे और उच्चारण करवाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म करके आपने कंठस्थ करवाए थे। तो आज उसका साक्षात्कार हुआ कि आप स्वयं साक्षात सदगुरु बन के आए और साक्षात परम धाम का दर्शन करवाए, जिसके कारण से कायम सबे किया। उन सदगुरु के प्रति आस्था बना करके, उस सदगुरु के ज्ञान पर विश्वास करवा के कूड़ा मोहरा किया। झूठे को भी गुरु प्रति आस्था जगा कर, क्योंकि पहले से ही था तारतम्य गुरु, इसीलिए कहा ओहो खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। आपने ऐसा खोज का प्रक्रिया धरती में रख दिया तो ढूंढने वाले खोज करके खोजने का आदत, ढूंढने का आदत बना दिया आपने। इसीलिए उन्होंने स्वर्ग को पाया, फिर खोजाया, वैकुंठ को पाया, फिर खोजाया। इस तरह से ढूंढने को सिखाया और खुद स्वयं श्यामा जी को बुलाकर ले आए, श्यामा जी को भेजा और फिर खोजाया। कितना सुंदर एक्टिंग आपका ना। 5 वर्ष के उम्र में कोहम कश्यस्ति, आहा, उससे पहले ही आपने अभ्यास करवाया कि एक ही साथ सदगुरु महाराज मैं कौन, कहाँ थे आए, कहाँ मेरे भरतार बोलेंगे तो आपको पता है कि कोई विश्वास करने वाला नहीं है। इसलिए शंकराचार्य का मुख से भी कोहम कश्यस्ति करवाया, वल्लभाचार्य कोहम कश्यस्ति करवाया, बहुतों को इसी शब्दों से ढूंढाया और ले गए। किसी को साकरवादी लेकर के शांति करवा दिया, किसी को वैकुंठ ले जाकर शांत करवा दिया, किसी को निराकार ले जाकर शांत कर। आपके खोज की प्रक्रिया आपने बहुत सुंदर रखा और देवचंद्र जी महाराज को फिर ढूंढने को सिखाया और अंदर से उत्तर देने की व्यवस्था करते, बाहर से खोजाते हैं। खोजते खोजते फिर बोले कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म बोलते हुए तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम तुम्हारे अंदर आके बैठूंगा। हे राजी महाराज, आपको इतना तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम इतने बोली में विश्वास दिलाने के लिए आपने धरती में आहा हजारों पन्ना उलटने के बाद, हजारों पेजेस पार करने के बाद, मनन करते करते मननशील लोगों को एक संदेश मिल गया कि श्रीमद् भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, उसमें संवाद में डाल करके बोल दिया और श्रीमद् भागवत जैसे ज्ञान में बोल दिया कि हे शिष्य, हे अर्जुन, हे सुखदेव, हे व्यास, भगवान खड़े होकर के बोल दिए कि भगवान ने कहा ना हम तिष्ठे वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। कहाँ? मैं तो भक्त के हृदय में रहता हूँ। क्या सुंदर व्यवस्था आपकी। पहले से ही भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, भक्त भगवान के वश में रहते, भक्त के वश में भगवान रहते हैं करके भक्त और भगवान की जय कह के जयकार लगा करके भक्तों को इतना सुंदर आपने बना दिया ताकि आप आकर एक ही सेंटेंस बोलने वाले थे कि हे देवचंद्र, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। उतना शब्द का विश्वास दिलाने के लिए आपने पहले से कितना विशिष्ट में व्यवस्था कर दिया कि भक्त के वश में भगवान
और भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। आज देखा तो सुंदर साथ के हृदय में तारतम्य ज्ञान द्वारा सो तो अब जाहिर है सभी भी तो वतन सहित, उस वतन परम धाम को जाहिर करने के लिए आपने सुंदर व्यवस्था करके देखिए तो कूड़ा मोहरा जे झूठे संसार को मुक्ति देने के लिए आपने कितना हिकमत कई हिकात, आपकी जो सृष्टि की रचना की जो कला है ना, हर प्रकार से परफेक्ट व्यवस्था है राजी महाराज। आपके हुक्म से खेल में संसार में शास्त्रीय व्यवस्था बहुत सुंदर है। और भक्त के ले गए और ध्रुव जैसा का अखंड एक ध्रुव को एक लोक ही बना के दे दिए। सारे शास्त्र बोल रहा है, सब भक्तजन बोला देखो भक्त भगवान ध्रुव को ध्रुव लोक बना के दे दिए। सब चिल्ला रहे ताकि जीव ये बात समझे, जब मैं धरती में जाऊंगा ब्रह्मात्माओं को घर याद दिलाने के लिए, ब्रह्मात्मा थोड़ा थोड़ा करके खेल देखेंगे, मुझे ले आना तो ब्रह्मात्मा को है। अब जाकर के ब्रह्मात्मा जब परमधाम वापस आएंगे या परमधाम में जागेंगे तो खेल को तो बख्शिश देना पड़ेगा। तो खेल को बख्शिश कैसे देंगे, कैसे समझेंगे लोग? तो फिर मुझे उसे बोलना पड़ेगा, देखो तुम्हारे लिए मैंने बेहद में अष्टभिष्ट बना करके तुमको मुक्ति स्थान दिया हूं। कैसे समझे इस बात को, कैसे विश्वास करे? अरे जब भगवान ने अपने भक्त पर ध्रुव को लोक बना के दिए, ऐसे ही अच्छा ऐसे ही हमको अखंड धाम। हाँ देखिए राजी आपकी व्यवस्था सब परफेक्ट व्यवस्था है, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है। तो हमारे परम सुंदर साथ भी कभी कभार शास्त्र को अपहेलना करते हैं, शास्त्र में है क्या करके बोलते हैं, और ऐसा कभी ना कहें। सब व्यवस्था राज्य की है, सुनने और समझ करके जगाने के लिए राज्य ने व्यवस्था की है। इसीलिए कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद ये सुख मोमिन लेव में हकर्षण का भेद। अभी तो थोड़ा बहुत इसी चिंतन से देख रहे हैं वेदों के सारे उपनिषद। अरे 1.25 लाख पैगंबरों की बात अगर खोल के जब देखे तो यहाँ तो कितने लोग तो हार्ट फेल हो जाते हैं, क्योंकि राजी महाराज को प्रोग्राम न समझने के कारण बड़े बड़े हस्ती भी हार्ट कमजोर हो जाता है। जब क्योंकि जीव का पहले से अभ्यास है एक तरफ पकड़ने का, क्योंकि परब्रह्म के हृदय में तो सूर्य के नजर में तो कभी नहीं अंधकार होता है। इसीलिए तारतम्य उजाला में सबको निशंक बनाने का ज्ञान, कुलजम स्वरूप तारतम्य सागर। से कायम सबे थया, इस तरह से धनी आपके अखंड ज्ञान ने सबको अखंड कर दिया। कूड़ा मोहरा जे झूठा भी सच्चा हो गया। किस आधार पर? एक एक बारी की लक्षण देखते हैं तारतम्य द्वारा, हर चीज का 14 लोक का हर व्यवस्था के, शास्त्रों का हर व्यवस्था का कहीं ना कहीं तारतम्य का संकेत है। बड़ी बढ़ाइयों डीनिए इस तरह से इंद्रावती आत्मा और परमधाम की ब्रह्मा आत्माएं बड़ी बढ़ाइयों बहुत महत्व दे है राजी महाराज आपने। इसके लिए भी संसार में देखा जाए गुरु का कितना बड़ी बढ़ाई है? गुरु शब्द का ये किसके लिए? क्योंकि कुरान में मोहम्मद ने कहा है गुरुओं का गांव होगा बोला है। मेरे जाने के 1000 साल बाद गुरुओं को गांव होगा बोला है। तो गुरुओं का गांव, तो इसका मतलब गुरु सम्माननीय शब्द है।
इसलिए ये भी राज्य के हुक्म द्वारा सृष्टि संचालन की व्यवस्था में पड़ता है, क्योंकि भारत एक समय में विश्व गुरु था करके ये भी राज्य ने बनाया आवाज है, ये बताने के लिए कि परब्रह्म के ब्रह्मात्माएं इस खेल में आएंगे और भारत एक सोने की चिड़िया, भारत विश्व गुरु जामनगर में परम धाम से अक्षरातीत आ रहे हैं और सूरत में कह दिया जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश। गुरुओं को गांव होने का तारतम ज्ञान आ गया है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा भुजा सो साहेब कर पूजा रस गई है गुजा। बड़ी बड़ाइयों डीनिए राजी महाराज, आपने पहले से गुरुओं का, पैगंबरों का, मैसेंजरों का सम्मान दे दे करके कम से कम वहां तक सम्मान रखने वालों को, जैसे ही परम धाम के ब्रह्मात्माओं को जा रखा गुरु पक्का यही सदगुरु का जमात है, उनको पकड़ना कितना सरल हो जाएगा। इसीलिए सभी शास्त्रों में सुंदर ढंग से आपने व्यवस्था कर रखी है। बस इन्हीं शब्दों से सबकी मुक्ति की रास्ता, मुक्ति का दरवाजा यही है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म बोल रहे थे, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिश शरणे रहूं, सनमंध मेरा याही सो मैं ताथे सदा सुख लेऊं, सतगुरु मेरा श्याम जी। पहले से ही गुरु को परमात्मा मान के आए, कितना सुंदर व्यवस्था है राजी महाराज। अब सतगुरु महाराज द्वारा जो हृदय का धाम खोल के बता देते, ऐसे सदगुरु के ऊपर श्रद्धा भक्ति जीव को पहले से सिखा दिया था, उसी दरवाजा से पार लगा दिया, अशा हाथ कराए। पहले से ही भक्त के बस में, भक्त के पास जाओ, भक्त के पास जाओ, आपने सुंदर लीला किराया संसार में बनाया, बहुत सुंदर व्यवस्था। हा हे राजी महाराज। अम्बरीश ने पाप किया, अपने भक्तों का दुख दिया और दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास गया। बोले क्यों आए? माफी मांगने के लिए। क्या गलती की? आपने भक्तों को मैंने सताया, तो फिर यहाँ क्यों आए? माफी मांगने। भक्त को दुख दिया, माफी मांगने मेरे, उसके पास जा करके भक्त के हाथ से माफी करवाए भगवान ने। राजी महाराज आपने कितना सुंदर दृष्टांत बना के रखे ना, महिमा तो आपकी थी हिराजी महाराज, और इन सबको जीव को मुक्ति देके बिस्तर देना तो आपके हाथ के थे, लेकिन मेरे हाथ से करवाए। तो पहले से अभ्यास करवा के रखे। भगवान अपने हाथ में नहीं रखते हैं, भक्त के हाथ में रखे हैं। कम से कम इतना सहन, इतना सूक्ष्म बारीकी बात देकर भक्त के ऊपर श्रद्धा विश्वास रखने वाले आराम से ब्रह्म सृष्टि के कार्य को जान करके, ब्रह्म सृष्टि में आस्था रख करके, ब्रह्म सृष्टि के हृदय के आशीर्वाद लेकर के विस्तमी जीव की मुक्ति का कल्याण आपने कितना सुंदर व्यवस्था सबके लिए रख दिया। वो मेरे हाथ से सबकी सृष्टि सबकी करवा दी, सबकी मुक्ति करवा दे, ऐसा तारतम्य ज्ञान मेरे से दिलवाए। हे धनी, आपकी मेहर को मैं कहाँ तक वर्णन करूं, आपकी कृपा को मैं कहाँ तक वर्णन करूं। प्यारे सुंदर साथ जी, खेल का महाकारण, खेल की व्यवस्था को देखते हुए, तारतम्य की व्यवस्था को देखते हुए आप निशंक होते जाना, नहीं तो हाँ मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नम हो जाएगा। इसलिए राज्य से प्रार्थना करें, सभी व्यवस्था राज्य तक संकेत करने के लिए है। चाहे झूठ का खेल बनाए, चाहे भक्त बनाए, चाहे अवतारी आए, चाहे पैगंबर आए, चाहे मोमिन आए, चाहे मुल्ला आए, चाहे मुल्ली आए, छाया में जो कार्यक्रम हो रहा है राज्य के हुक्म से क्या पकड़ाने के लिए हो रहा है, उसको देख करके उस सूत्र से पार निकलने के लिए है।
ये परख, ये जो अभी मैं 2-3 सेंटेंस बोला, इसका आधार वाला, इसको हृदय में रखते हुए चौपाई तारतम्य बानी पढ़ लेना, तो वहाँ कहाँ सूत्र है वहाँ नजर में आ जाएगा। से कायम सबे थैया, से कायम सबे थैया, कुड़ा मोहराजे, कुड़ा मोहराजे, बड़ी बड़ायों डिनिए, बड़ी बड़ायों डिनिए, असा हथ कराए, असा था कराए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की